वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस अंक में हम बात कर रहे हैं स्वदेशी की। देखिए, दुनिया के हम बड़े बड़े देशों की बात करें तो बड़े बड़े देशों को जो स्वाधीनता मिली है, जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो स्वदेशी की भावना से लड़ी है। हमारे भारत के अंदर भी स्वदेशी का आंदोलन बहुत तूफान की तरह खड़ा हुआ था। मैं याद करता हूँ 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया था तो पूरे भारत के अंदर एक तूफान उठा था और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को महसूस हुआ कि भारत के अंदर अभी भी क्रांति की चिंगारी बुझी नहीं है, दबी हुई थी, जो स्वदेशी के आंदोलन के नाम से दोबारा से भड़की। लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, लाल बाल पाल की जोड़ी ने स्वदेशी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी वापस आए तो उन्होंने स्वदेशी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वदेशी के लिए समर्पित कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वदेशी के इस आंदोलन को और आगे लेकर गए। उन्होंने पूरे देश में एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अंग्रेजों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाई कि अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने के लिए विवश हो गए। तो भारत की आज़ादी में एक बड़ा योगदान स्वदेशी के आंदोलन का है। 1947 के बाद भारत स्वदेशी के रास्ते पर आंशिक रूप से चला। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारे स्वदेशी वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की की कि आज भारत सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। आज भारत चंद्रमा के ऊपर, मंगल के ऊपर यान भेज सकता है। आज भारत पूरे दुनिया के जो 5 ताकतवर देश हैं, उन देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आज भारत जो 125 करोड़ का देश होते हुए भी आज भारत के अंदर इतनी हिम्मत और इतना हौसला आ गया है कि वो भारत आज विकासशील देशों से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहता है। तो इसके पीछे जो बड़ी ताकत है वो स्वदेशी की ताकत है। अभी यदि हम स्वदेशी को थोड़ा सा और समझ लें और चाइना जैसे देशों को हम स्वदेशी के प्रोडक्ट के बारे में, चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करके स्वदेशी को स्वीकार करके हम और ज्यादा उत्तर दे सकते हैं, भारत को और ताकतवर बना सकते हैं, भारत को और स्वावलंबी बना सकते हैं, भारत को और मजबूत बना सकते हैं। आज पूरी दुनिया की फार्मेसी में भारत को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है। अमेरिका भी जेनरिक ब्रांडेड दवाएं खाता है तो भारत की दवाएं खाता है। सिलिकॉन वैली में जो इंजीनियर है वो भारत के सबसे ज्यादा इंजीनियर है। आईटी के सेक्टर की बात की जाए तो भारत पूरी दुनिया को अग्रणी लीड करने का काम कर रहा है। तो भारत और महान बन सकता है यदि हम स्वदेशी के और महत्व को पहचान लें। तो स्वदेशी के इस महत्व को पहचानने की कड़ी में विदेशी क्या क्या है, हमारे जीवन के किस किस हिस्से में विदेशी चीजें घुसी हुई हैं, हमारे जीवन के किस किस हिस्से में विदेशी प्रोडक्ट और विदेशी में भी खासकर चाइनीज प्रोडक्ट आए हुए हैं। 4.25 लाख करोड़ रुपए की चाइना कैसे लूट करता है, इसकी हम बातचीत करेंगे। और इसकी बातचीत करते हुए हम पिछली कुछ कड़ियों में, 4-5 कड़ियों में हमने बातचीत की है किस किस सेक्टर में चाइनीज आइटम घुसे हुए हैं जिनको हम बहिष्कार कर सकते हैं और स्वदेशी के विकल्प जिनके हम बाजार में उपलब्ध करवा सकते हैं, खोज सकते हैं। जो पहले से उपलब्ध हैं उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं और जो विकल्प उपलब्ध नहीं है उनके लिए वोकल बन के लोगों को प्रेरित करें कि स्वदेशी की मार्केट को और बूस्ट करें, स्वदेशी की मार्केट को और बूम करें और स्वदेशी के उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहन देने का काम करें। आज हम बातचीत करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो चाइना सप्लाई करता है। आज एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने की, देखिए जब कोई स्टील प्लांट, कोई सीमेंट की फैक्ट्री या कोई बड़ी इंडस्ट्री चलती है जिसमें चिमनी का काम होता है या जिसमें डस्टिंग का काम होता है, ग्राइंडिंग का काम होता है, कुछ फर्नेस का या भट्टियों का काम होता है, जिसमें कुछ मेल्टिंग का काम होता है, तो वहां पर एयर कंट्रोल इक्विपमेंट लगते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट लगते हैं, जिसके अंदर ब्लोअर्स होते हैं, जिसके अंदर सक्शन होता है, जिसके अंदर फिल्टर्स होते हैं। तो इनके अंदर भी जो इंडस्ट्रियल सप्लाईज है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट है, उसको चाइना सप्लाई कर रहा है। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट चाइना सप्लाई कर रहा है। इको फ्रेंडली व्हीकल्स, आप देखते होंगे कि कहीं कोई पार्क है, जैसे
कोई ऐसा पार्क है जहां पर जैसे ताजमहल आगरा में घूमने के लिए जाते हैं तो ताजमहल के पास कारें और जीप नहीं चलती, तो ताजमहल में किसी को घूमना है, अंदर किसी को जाना है तो वहां पर इको फ्रेंडली व्हीकल चलते हैं, अर्थात जो बिजली की बैटरी से चलने वाली कारें होती हैं वो चलती हैं, तो वो सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। एनर्जी सेविंग के प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। अब जैसे इको फ्रेंडली व्हीकल है, अब इसमें चाइना की मोनोपोली कैसे है कि चाइना वो सप्लाई करने का काम करता है, भारत की कोई इंडस्ट्री उसको नहीं बनाती, क्योंकि उसको लगता है कि ये पूरे साल में 10,000 पीस बिकने वाले हैं, 5,000 पीस बिकने वाले हैं, तो इसके लिए हम कहां डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाएंगे, इसको बनाएंगे तो ये महंगा पड़ेगा। तो ऐसे बहुत से आइटम हैं जो एक्सक्लूसिव आइटम हैं, जिसमें कीमत भी मुंह मांगी मिलती है, जिसमें कंपटीशन कम है, तो ऐसे आइटम, कंपटीशन वाले आइटम तो सस्ते बेचकर चाइना मार्केट में डंपिंग कर ही रहा है। कुछ ऐसे आइटम भी हैं जो कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर नहीं बनाता और जिसको चाइना सस्ता नहीं बेचता, महंगा बेचता है, ऐसे आइटम भी चाइना सप्लाई कर रहा है। इको फ्रेंडली व्हीकल, एनर्जी सेविंग के प्रोडक्ट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी की सर्विसेज, एनवायरमेंटल टेस्टिंग के इक्विपमेंट, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल, मेटल की स्क्रैप, रिसाइकलिंग के प्रोडक्ट, रिसाइकलिंग की सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट इक्विपमेंट, वेस्ट पेपर, वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट और सोलर इक्विपमेंट। अभी तो भारत की सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, भारत के सोलर सेल के मैन्युफैक्चरर को बूस्ट करने के लिए भारत की सरकार ने एक शर्त लगाई है कि जहां भी सोलर पैनल लगेंगे जिसमें सरकार की किसी योजना का एंगेजमेंट होगा, उसकी सब्सिडी उसको मिलेगी, तो उसमें 25% लोकल मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल या सोलर सेल लगाने बहुत जरूरी है। ऐसा नियम भारत की सरकार ने बनाया है, तो इसकी हम सराहना करते हैं। इससे कम से कम 25% की भागीदारी तो बनेगी। आज सोलर पैनल, सोलर सेल सप्लाई करने का काम चाइना करता है। देखिए, जिस चीज से ये सोलर सेल बनता है, मुझे ऐसा बताया गया, मैं इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, यदि मेरी बात में कोई सुधार करने की आवश्यकता हो तो आप कर दीजिएगा। जो सोलर सेल बनते हैं वो सिलिकॉन के कुछ बनते हैं, सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, मुझे उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम सोलर सेल नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि सोलर सेल का इंटीग्रेटेड यदि प्लांट लगाते हैं तो वो 40-50 हजार करोड़ का प्लांट है, और यदि 40-50 हजार करोड़ का प्लांट लगा दिया जाए तो उससे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत नीचे आ जाएगी। अब भारत के अंदर प्राइवेट जो बड़े ग्रुप हैं वो कुछ और इंडस्ट्रीज के अंदर लगे हुए हैं, सरकार के पास इतना फंड नहीं है, इतना पैसा नहीं है, और छोटी कोई कंपनी इसको बना नहीं सकती। तो भारत के अंदर सोलर पैनल के एरियाज में, उसके कैटेगरी में चाइना ने बहुत बड़ा मोर्चा मारा हुआ है। चाइना बहुत बड़ी सप्लाई करता है और देश को लूटने का काम करता है। ये मैं पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट के बारे में आपके सामने बात करता हूं। अभी एयर प्यूरिफायर का एक बड़ा बाजार डेवलप हो गया। ये जो MI, Xiaomi जो कंपनियां हैं, ये एयर प्यूरिफायर लॉन्च कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक मौसम आता है जिसमें दिल्ली के अंदर धुंध छा जाती है। अब दिल्ली के अंदर धुंध छाती है, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन होता है, तो उनका टारगेट है कि दिल्ली के हर घर में एयर प्यूरिफायर बेचना है, तो वो कंपनियां एयर प्यूरिफायर लॉन्च करती हैं। तो ये चाइनीज हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री में लगते हैं वो चाइना सप्लाई कर रहा है। चाइना के अंदर देखिए पोल्यूशन बहुत है, तो चाइना ने अपने एक शहर में क्या, एक पूरा टावर, जैसे अपने यहाँ पानी की टंकी होती है ना, जैसे कुतुब मीनार है, तो ऐसे मीनार की तरह बहुत बड़ा एक एयर प्यूरिफायर लगाया है जो मेगावाट में बिजली लेता है, इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें कंजप्शन होती है, वो पूरे शहर की हवा को प्यूरिफाई करने के लिए उन्होंने लगाया है। तो चाइना क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत आगे है, वो अपने यहां भी सफाई करने का काम करा, लेकिन पूरी दुनिया को एयर प्यूरिफायर बेचने का काम, पोल्यूशन कंट्रोल की यूनिट बेचने का काम करता है। कंप्यूटर और पेरिफेरल्स आप देखेंगे तो कंप्यूटर एसेसरीज, कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर के नेटवर्क के इक्विपमेंट, कहीं जैसे बड़ा कोई ऑफिस है तो उसमें नेटवर्किंग के लिए वायरिंग होती है, नेटवर्किंग के जो इक्विपमेंट लगते हैं, मॉडेम लगते हैं, कंप्यूटर के पार्ट, कंप्यूटर के ड्राइवर, कंप्यूटर के स्टोरेज, डेस्कटॉप, सर्वर, लैपटॉप, एसेसरीज, सॉफ्टवेयर, टेबलेट PC और उसके एसेसरीज, USB डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कंप्यूटर और एसेसरीज। अब ये इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कंप्यूटर क्या है, जैसे कोई फर्नेस है, जैसे कोई ऑटोमेटिक मशीन है, उसका जो कंप्यूटर का पैनल है, उसका जो CPU है, वो आर्म डेस्कटॉप से अलग है, आर्म लैपटॉप से अलग है। तो वो कस्टमाइज इक्विपमेंट
जिसके अंदर कॉस्ट भी अच्छी मिलती है, जिसके प्राइस भी अच्छी मिलती है, वो सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। तो हम, यदि आप और हम में से कोई छोटी फैक्ट्री चलाता है, किसी बड़ी फैक्ट्री में हम किसी परचेज डिपार्टमेंट में हैं, किसी बड़ी फैक्ट्री में हम किसी की पोजीशन पर हैं, तो हम ये ध्यान रखें कि हमारे पास जो कोटेशन आए, यदि उसमें कोई चाइनीज कोटेशन है तो हम कोशिश करें कि हमें भारत का बना हुआ मिले, और भारत का बना हुआ नहीं मिलता तो फिर हम अंतिम विकल्प के रूप में हम ताइवान का ले सकते हैं, साउथ कोरिया का ले सकते हैं, जापान का ले सकते हैं, जर्मनी का ले सकते हैं, यूके यूएसए का ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो हमारा पीढ़ियों से दुश्मन है चाइना, उसका प्रोडक्ट ना लें। कंप्यूटर के स्पीकर, हेडफोन, माउस, हार्ड ड्राइव, टेबलेट, मोबाइल, मेमोरी कार्ड रीडर, यूएसबी हब, यूएसबी पोर्ट, कनेक्टिंग केबल, ये चाइना सप्लाई कर रहा है। और कैसे सप्लाई करता है आप देखिए, इस पेन ड्राइव के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेड इन मलेशिया लिखा हुआ है ना। अब इस पेन ड्राइव को खोलते हैं तो खोलते ही जो इसके जो बाहर मेड इन मलेशिया है, अंदर वाली चिप आप देखेंगे तो अंदर वाली चिप के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अंदर वाली चिप के ऊपर देखिए मेड इन चाइना लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा चाइना। इसके कवर के ऊपर मलेशिया लिखवा दिया, अंदर चाइना लिखा हुआ है। तो हमें इससे भी सावधान रहना है कि कहीं चाइना जब भारत में देखे कि मेरा विरोध हो रहा है तो वो मास्किंग कर ले। मास्किंग मतलब नकाब पहन ले, मतलब झूठा आवरण खुद के ऊपर ढक ले। तो आवरण से ढक के वो क्या करेगा, वो मलेशिया में कोई ऑफिस रजिस्टर्ड करवाएगा। चाइना की कंपनी पहले अपना माल मलेशिया में भेजेगी और मलेशिया के रास्ते, सिंगापुर के रास्ते, थाईलैंड के रास्ते, नेपाल के रास्ते, किसी और देश के रास्ते वो भारत के अंदर सप्लाई करेगा। भारत के लोग सोचेंगे कि ये तो मलेशिया का बना हुआ है, चाइना का बना हुआ नहीं है। तो इससे भी सावधान रखना है कि एक प्रोडक्ट यदि ये आ जाए तो बहिष्कार करें कि हम सैंडिस्क का हम कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जब तक ये ऐसी धोखाधड़ी करेगी, ताकि वो मजबूर हो कि वो झूठ ना बोल पाए। ऐसा हमें आंदोलन चलाना है, ऐसी पहचान करनी है, केवल बाहर से विरोध नहीं करना। देखिए चाइना बहुत दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट देश है, मानसिकता का देश है। आज चाइना की टिकटॉक कंपनी क्या कहती है कि जब भारत में उसका 33 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान हो जाता है तो वो कहती है कि चाइना से हमारा कोई लेना देना नहीं है चाइना की। लेकिन दिखावे के लिए अब क्या कहते हैं कि भारत के लोगों को निकम्मा बनाना है तो चाइना से मेरा कोई संबंध नहीं है, स्टेटमेंट देती है। लेकिन हमें इनकी झूठी स्टेटमेंट के दावे में नहीं आता। चाइना के बारे में हमें पता है कि 1962 में भी चाइना कहती थी कि हिंद चीन भाई भाई, लेकिन भारत के ऊपर अटैक करने का काम किया था। तो हमें टिकटॉक या किसी भी विदेशी चाइनीज कंपनी के किसी बयान, किसी दुष्प्रचार के झांसे में नहीं आना। अभी तो बैन चाइना चल रहा है, आगे आने वाले समय में यह भी चलेगा कि चाइना बहुत अच्छा है, यह आइटम तो चाइनीज नहीं है, ओप्पो तो चाइनीज नहीं है, वीवो तो चाइनीज नहीं है, शियोमी तो चाइनीज नहीं है, एमआई तो चाइनीज नहीं है, हम तो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, हमारा तो कोई चाइना से कनेक्शन नहीं है। ऐसा दुष्प्रचार चलेगा और सोशल मीडिया के ऊपर इनका कब्जा है। इन्होंने एक एक व्यक्ति की जासूसी की है, तो हमें इनसे सावधान रहना है। ये जो ऑनलाइन मिक्सिंग करते हैं ना, जैसे कोई 4 कैमरे सेटअप से शूटिंग होती है, तो उस मिक्सिंग के इक्विपमेंट, लाइव व्यू के इक्विपमेंट ये चाइना सप्लाई करने का काम कर रहा है। ये हुआवे नाम की चाइना की बड़ी कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन के सर्वर सप्लाई करने का, टेलीकम्युनिकेशन का 3G 4G 5G का सिस्टम इंस्टॉल करने का, पूरे कंट्री लेवल के ऊपर इंस्टॉल करने का काम ये हुआवे कंपनी करती है। मॉडेम सप्लाई करने का, चिप सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। अगली हम बात करें तो अगली सावधानी का एक क्षेत्र है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। वो कौन सा क्षेत्र है? वो स्टेशनरी और ऑफिस के इक्विपमेंट का है। आज हम देखें तो बैज होल्डर एसेसरीज, आज कोई आई कार्ड भी बनता है स्टूल का, तो आई कार्ड की जो शीट होती है ना, प्लास्टिक शीट जिसके ऊपर आई कार्ड प्रिंट होता है, वो शीट सप्लाई करने का काम भी चाइना करता है। बोर्ड के डस्टर, किताबें, कैलेंडर, ये जो स्पाइरल वाइंडिंग है ना, स्पाइरल वाइंडिंग का जो तार है, वो तार सप्लाई करने का काम, कागज भारत का है, भारत का कागज कटेगा, लेकिन उसके अंदर स्पाइरल वाइंडिंग का ये जो तार डालेंगे, प्लास्टिक का छल्ला डालेंगे, ये चाइना सप्लाई करने का काम करता है। क्राफ्टिंग का, स्क्रैप बुकिंग के आइटम, ग्रीटिंग और इनविटेशन के कार्ड, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर के होल्डर से लेकर मटेरियल, मैप, पोस्टर, डोर हैंगर, ऑफिस के इक्विपमेंट। ऑफिस के इक्विपमेंट कौन सा? जैसे कैलकुलेटर है, जैसे स्टेपलर है, जैसे पिन है,
जैसे ये जो 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 अलग अलग जो फाइल होल्डर रखे हुए हैं, स्टेशनरी और टीचिंग एड है, रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट है, ये चाइना सप्लाई करने का काम। ये देखिए सारी चीजें आप यूज करते हैं। अब इसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा हो सकता है जो चाइना का बना हुआ हो। अब ये सारी चीजें कोई हाई टेक्नोलॉजिकल आइटम नहीं है कि ये कोई ऐसा मोबाइल नहीं है, ये ऐसा कोई सोलर पैनल नहीं है कि जो भारत नहीं बना सकता। ये चीजें सारी ऐसी हैं जो हमारे देश में, हमारे जिले में बन सकती हैं, हमारे राज्य में बन सकती हैं। तो ये चीजें खरीदते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें यदि कोई इंडियन ब्रांड की 10% महंगी भी मिले तो हम कोशिश करें अपने भारतीय ब्रांड की हम खरीदेंगे, चाइना के ब्रांड के नहीं खरीदेंगे। ये स्टेशनरी के इक्विपमेंट आप देखते होंगे, गमिंग के इक्विपमेंट आते हैं, टेप आती है, अलग अलग गिफ्ट पैकिंग के मटेरियल आते हैं। ये जो छोटे छोटे इक्विपमेंट हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो अपने ऑफिस में यूज करते हैं, फ्लोपी तो अभी ऑब्सोलीट हो चुकी है, फ्लोपी तो केवल म्यूजियम में रह गई है। बच्चों के जो बॉक्सेज आते हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेज आते हैं, बच्चों के बैग आते हैं, बच्चों के शार्पनर आते हैं, इरेजर आते हैं, वो चाइना सप्लाई करता है। ये जो आप इस पैकिंग के मटेरियल देखते हैं, इसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको देखा जाएगा तो मेड इन चाइना है, मेड इन पीआरसी है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता। और आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि भारत के सप्लायर भारत में जो सप्लाई करें उसमें चाइना, मेड इन चाइना लिखे ही ना, प्रोडक्ट के ऊपर लिखना ही बंद कर दे। जब मेड इन चाइना को लोगों ने पहचानना शुरू किया तो उसने क्या लिखना शुरू किया, मेड इन पीआरसी। अभी मेड इन पीआरसी क्या है, इसको आधे से लोग तो जानते ही नहीं है। मेड इन पीआरसी का मतलब है कि चाइना का जो पूरा नाम है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीआरसी का मतलब है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना देश के द्वारा बनाया गया। लेकिन भारत के एक बड़ा हिस्सा आपको ऐसा मिलेगा जो पीआरसी की फुल फॉर्म नहीं बता सकता, जो पीआरसी को समझ नहीं सकता। तो ये हमारा एपिसोड उनके लिए भी है कि जो चाइना को इतनी गंभीरता के साथ नहीं समझते। अभी जो आई वियर की एसेसरीज हैं, 3D स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, उसकी एसेसरीज, ये जो चश्मा का फ्रेम है, इसमें पहले इंडियन मैन्युफैक्चरर बनाते थे, अब मीडियन मैन्युफैक्चरर को बीट करते हुए चाइना मार्केट में डंप करती है। जो सन ग्लासेस हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, अब बर्तनों के अंदर बेबी फीडिंग के सप्लाईज हैं, बेकिंग टूल्स हैं, क्लीनिंग इक्विपमेंट हैं, कुकवेयर हैं, किचन यूटेंसिल्स हैं, किचन के टूल्स हैं, किचन के जो सेट्स हैं, जैसे कि हम किसी को परोसते हैं, कुछ स्नैक्स रखते हैं, वो सेट, ये सप्लाई करने का काम भी चाइना करता है। और एक आपने नाम सुना होगा ना, बोन चाइना। अब ये बोन चाइना क्या है? बोन चाइना एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ये जो कप प्लेट बनते हैं, जो जिसको बोन चाइना बोला जाता है। तो ये बोन चाइना क्या है कि उसमें उस एक विशेष प्रकार की सिरेमिक की मिट्टी में हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, बोन्स का चूरा मिलाया जाता है ताकि उसको मजबूती मिले। उसको बोन चाइना कहा जाता है। जो आपने देखा होगा कि जो साधु संत रहते थे वो कभी भी किसी कप में चाय नहीं पीते थे, कप में दूध नहीं पीते थे, कप का प्रयोग नहीं करते थे, उसको वो अशुद्ध मानते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हड्डियां मिलाई जाती थी। इस बोन चाइना का आविष्कार भी चाइना में हुआ। भारत के अंदर तो ऐसी चीज का आविष्कार हो नहीं सकता। हमने तो तांबे के बर्तन बनाए। अब तांबे के बर्तन के बारे में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी क्या कहता है? वो कहता है कि तांबे के बर्तन में यदि कोरोना के वायरस को डाल दिया जाए तो 4 घंटे में वो मर जाता है। हमने इतनी टेक्नोलॉजी के आइटम बनाए हैं, चाइना ने हड्डियों के चूरे वाले बर्तन बनाए हैं। तो हमें अपने घर से बोन चाइना के सारे डिनर सेट को, सारे इक्विपमेंट को निकालकर कूड़ेदान में डाल देने चाहिए। क्योंकि बोन चाइना को आपने यदि होठों पे लगा लिया तो समझ लीजिए कि आप भ्रष्ट हो गए, आपका शाकाहार का व्रत डिस्टर्ब हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये जो बच्चों की स्कूल वाली बोतल है ना, इसको सप्लाई करने का काम चाइना करता है। फीडिंग बोतल सप्लाई करने का काम चाइना करता है। और फीडिंग बोतल में तो कई बार वो इतनी हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करता है, इतनी घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करता है कि उससे बच्चों को अलग अलग तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। कई देश ऐसे हैं जो चाइना से किसी भी प्रकार का कोई डेयरी प्रोडक्ट, कोई चॉकलेट, कोई बेबी फीडिंग का प्रोडक्ट कोई अपने यहाँ अपने देश की सीमा में आने नहीं देते। वो कहते हैं चाइना से
हम कोई भी बच्चों के खाने पीने का आइटम आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि चाइना एक धूर्त और मक्कार देश है, उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। बच्चों के बने हुए आइटम यदि चाइना का होगा तो बच्चों को कैंसर भी हो सकता है। चाइना के बच्चों में खुद चाइना के 3 लाख बच्चों की चाइना ने जो मिलावटी पाउडर वाला दूध बनाया था उससे किडनी फेल हो गई थी, किडनी में स्टोन हो गई थी, बच्चों को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया था। 2008 का फूड पॉइजनिंग का ये स्कैंडल है और 2008 के बाद चाइना के मिल्क प्रोडक्ट को कोई भी देश इजाजत नहीं देता कि मेरे देश में आ सकते। ये सर्जिकल और मेडिकल के इक्विपमेंट, इमरजेंसी के, क्लिनिक के इक्विपमेंट, देखिए मेडिकल के, सर्जिकल के इक्विपमेंट चाइना सप्लाई कर रहा है, आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट, हेलमेट लगाए जाते हैं, गम बूट पहने जाते हैं, ग्लव्स पहने जाते हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाई जाती है, सेफ्टी शूज पहने जाते हैं। तो ये सेफ्टी के आइटम, जो ईयर प्लग लगाए जाते हैं, जो जहाँ ज़्यादा शोर होता है, अलग अलग जगह जहाँ हीट के ऊपर काम करता है वहाँ फायर सूट पहना जाता है, ये चाइना सप्लाई करता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो चाइना सप्लाई कर रहा है। इंडस्ट्री के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे की एक बड़ी हिस्सेदारी चाइना ने अपने कब्जे में रखी हुई है। सीसीटीवी का सर्वर चाइना के अंदर है, तो चाइना सीसीटीवी कैमरा भारत के मार्केट के ऊपर कब्जा है। 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट के ऊपर 80-90% के ऊपर केवल चाइना का कब्जा है। ये फायर एक्सटिंग्विशर ये चाइना सप्लाई करने का काम करता है। ये भारत के अंदर भी बनते हैं, लेकिन भारत के अंदर भारत की लोकल इंडस्ट्री को किल करके चाइना चाहता है कि मैं इसको सप्लाई करूं। लॉक्स के क्षेत्र में साइकिल के लॉक्स, कार के लोग, विंडो के लोग, लगेज के लोग, पिलर्स, सेफ्टी बॉक्सेस, सेफ्टी डोर लॉक, सेफ्टी कैबिनेट लॉक, रेफ्रिजरेटर के लैचेज, ये सप्लाई करने का काम चाइना करता है। इंडस्ट्रीज के जो लॉक लगते हैं वो लॉक सप्लाई करने का काम चाइना करता है। हमारे यहाँ तो अलीगढ़ में पहले ताले बनते थे, अब अलीगढ़ के अंदर तो तालों का उद्योग खत्म होता जा रहा है। इस तालों का उद्योग में अलीगढ़ के ऊपर भी कब्जा करने का काम चाइना ने कर लिया है कि अलीगढ़ के कारीगर तो भूखे मरें और सप्लाई मैं करूं। ये डिजिटल लॉक सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। नापतोल के इक्विपमेंट, ब्लड प्रेशर के मॉनिटर, कार्गो मेजरिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, किचन मेजरिंग टूल्स, टेप, ये सारी चीजें ये चाइना सप्लाई कर रहा है। लैब के इक्विपमेंट, नापने के इक्विपमेंट, तोलने के इक्विपमेंट, गर्म कपड़े, बेबी ब्लैंकेट्स, बाइंडिंग ट्रिम्स, ब्लैंकेट, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट, फुट वार्मर, मैट्स, पिकनिक ब्लैंकेट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ये चाइना सप्लाई करने का काम कर रहा है। मतलब कि हर हिस्से में चाइना ये देखता है कि ऐसा क्या है जो भारत में बनता है। मतलब चाइना की एक तरीके से मानसिकता है कि भारत को पूरी तरह से खत्म करना है, भारत के अंदर कोई भी सामान ना बने, भारत पूरी तरह से चाइना के ऊपर निर्भर हो जाए, भारत जो कुछ खरीदे तो वो चाइना से खरीदे। मतलब चाइना में शी जिनपिंग चाहता है कि भारत के लोग यदि सांस लें तो चाइना से पूछकर सांस लें। क्या हम भारत को ऐसा गुलाम बनाना चाहते हैं? ये तो अंग्रेजों से भी खराब गुलामी होने वाली है। तो हमें चाइना का विरोध करना है। हमारे बच्चों के सूट, बच्चों के कपड़े वो चाइना सप्लाई करता है। अदर कैटेगरीज में पॉलिस्टर के, फाइबर के, होटल के इक्विपमेंट, डेकोरेटिव आइटम्स, होली आर्टिकल्स, कलर्स, मेटल के फर्नीचर, किचन के इक्विपमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दिवाली के आर्टिकल, फेंग शुई के आइटम, ये चाइना सप्लाई करता है। दिवाली के ऊपर हम लैंप लगाते हैं, चाइना सप्लाई करता है। लड़ी लगाते हैं, चाइना सप्लाई करता है। होली के ऊपर हम पिचकारी का प्रयोग करते हैं, चाइना सप्लाई करता है। होली के अंदर वो जो गुब्बारा है ना, जैसे चाइना ने सोचा, देखिए होली चाइना ने नहीं खेली जाए, गुब्बारे के अंदर पानी कौन भरता है? भारत के लोग भरते हैं, भारत के बच्चे भरते हैं। अब उन्होंने गुब्बारा, देखिए 50-100 रुपए में उन्होंने ऐसा गुब्बारा किया कि पानी बार बार बच्चे भरते हैं तो उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने ऐसे गुब्बारे उन्होंने उपलब्ध करवाए जिसमें गुब्बारे को टैप के ऊपर लगाओ, 10 गुब्बारे नीचे जुड़े हुए हैं, उनमें एक साथ पानी भरेगा, उसके ऊपर उन्होंने रबड़ लगाया हुआ है। जैसे ही पानी भर के वो नीचे गिरेगा और उसका रबड़ अपने आप कस जाएगा। मतलब बच्चों की रिक्वायरमेंट को समझा कि यदि बच्चों को ऐसा गुब्बारा दिया जाए तो बच्चे उसको पसंद करेंगे। तो ऐसा फर्नीचर सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। तो हमें चाइना का बहिष्कार करना है, चाइना का बायकॉट करना है और चाइना का बायकॉट करके हमें अपने देश को स्वावलंबी बनाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और ये हम केवल तभी कर सकते हैं जब हम अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का संकल्प लेंगे। कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां हमें स्वदेशी विकल्प उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में हमें चाइनीज आइटम का, विदेशी आइटम का प्रयोग भी करना पड़े
तो कोशिश करें कि चाइना का ना हो, किसी और देश का हो। स्वदेशी और किसी विदेशी का प्रयोग करें तो मजबूरी में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का आइटम है तो संकल्प लें कि आने वाले समय में मैं कभी चाइना का आइटम प्रयोग नहीं करूंगा। उसके लिए वोकल बने। जिस दुकानदार से खरीदें, उससे खरीदना भी है तो उससे कहें कि भाई मुझे इंडियन दिखाओ, आपके पास नहीं है तो मैं दोबारा लेकर आऊंगा। और 10 दुकानों पर जाकर आवाज उठाएं कि मुझे इंडियन चाहिए, इंडियन चाहिए। आप इंडियन बनवा कर दें, मंगवा कर दें। और जब आवाज उठाएंगे तो आप आवाज उठाएंगे, आप जैसे 10 लोग आवाज उठाएंगे तो दुकानदार को लगेगा कि मांग तो इंडियन आइटम की है। और देखिए, मार्केटिंग का सिद्धांत है, बाजार का सिद्धांत है। जिस चीज की मांग होती है उसी चीज की डिमांड होती है, उसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है और फैक्ट्रियां उसी चीज को बनाती हैं, बिजनेसमैन उसी चीज को बेचते हैं। तो हमें यह आवाज उठानी है। हमने राष्ट्र गौरव की इन 5-6 कड़ियों में हमने बात की चाइना किन किन एरियाज के अंदर हमारे दैनिक जीवन में आया हुआ है। तो हमें संकल्प लेना है, चाइना का विरोध करना है और चाइना का विरोध करते हुए अपने स्वदेशी का प्रयोग करना है, लोकल के लिए वोकल होना है। राष्ट्र गौरव के इस कार्यक्रम में जो जो कैटेगरीज बताई गई हैं, केवल दीपावली की लड़ियां नहीं, उन कैटेगरीज के अंदर जब भी हम बाजार में जाएं, कुछ खरीदना पड़े तो देखें कि मेड इन पीआरसी तो नहीं लिखा हुआ, मेड इन चाइना तो नहीं लिखा हुआ। यदि मेड इन चाइना है, यदि मेड इन पीआरसी है तो उसका बहिष्कार करना है, उसका विरोध करना है। बाकी के एपिसोड आप आस्था की एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं। आपने यदि डाउनलोड नहीं की है तो एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से, गूगल के प्ले स्टोर से आप आस्था की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आस्था के एप्लीकेशन में आपको वैदिक चैनल मिलेगा, आस्था चैनल मिलेगा, आस्था भजन मिलेगा। तो वैदिक चैनल में आप राकेश कुमार के नाम से आप सेक्शन देख लीजिए, उसमें सारे एपिसोड आपको मिल जाएंगे। घर बैठे योग, प्राणायाम, आयुर्वेद सीखने के लिए आप सुबह सुबह परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी को आस्था टीवी के ऊपर देख सकते हैं, संस्कार चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और आपको ये एपिसोड यदि पसंद आए हों तो बाकी के एपिसोड आप देखना चाहें तो राकेश भारत के नाम से जो मेरा फेसबुक का पेज है, उस फेसबुक के पेज के ऊपर भी आप देख सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी का फेसबुक के पेज के ऊपर योग आयुर्वेद की पूरी जानकारी, देश की, धर्म की, क्रांति की जानकारी मिलेगी। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक और फॉलो कर लीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल भारत स्वाभिमान के नाम से, पूज्य आचार्य जी के नाम से, परम पूज्य स्वामी जी के नाम से बना हुआ है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको देश धर्म की, राष्ट्र गौरव की, राष्ट्र जागरण की, भारत के स्वाभिमान की ये सारी जानकारियां घर बैठे मिलती रहेंगी। आज के लिए विराम, कल फिर मिलते हैं शाम को 7:30 बजे वैदिक चैनल के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।